हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कमियों के बारे में। कमियां, किस में कमियां नहीं होती। मुझ में कमी है, आप में कमी है, हम सब में कोई ना कोई कमी है, याद रखिएगा। परंतु अपनी कमी को अपने सपनों की बेड़ियां ना बनने दे। कमी किस में नहीं थी, कमी किस में नहीं होती है। और यह कमी, ऐसा कौन सा इंसान होगा इस धरती पर जिसमें कमी नहीं होगी। या कौन सी ऐसी चीज़ है जो परफेक्ट होती है। बिल्कुल पी फॉर परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हर किसी में कमियां होती है। परंतु कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो उन कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उन कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर कार्य करते हैं। क्योंकि अगर आप में कोई कमी है, सपोज दैट अगर आप दिव्यांग हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ महसूस करने की, या कुछ भी आप अगर देख नहीं सकते तो कुछ ऐसी पावर होगी, ऐसी चीज़ होगी आपके आसपास जिससे आप महसूस करके पहचान सकते हैं चीज़ों को। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हर इंसान के पास होता है। अगर वीकनेस है तो साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी होती है। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी भर उस वीकनेस का बहाना आज भी देते हैं, कल भी देते हैं, और बहाना देते देते ही वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहते हैं और उस स्थिति से ही इस दुनिया से चले जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बदल देते हैं और साथ ही साथ कामयाबी को छू जाते हैं। अब्दुल कलाम जी जो साइंटिस्ट थे और हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी रहे हैं, राष्ट्रपति जी रहे हैं ना, क्या उनके जीवन में कमियां नहीं थी? बिल्कुल थी। आपको पता है, मैथ का ट्यूशन लेने के लिए भरी सर्दी में वो 4 बजे उठकर जाते थे। और कितनी दूर। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं मैथ कैसे पढ़ूं, मैं मैथ में क्यों नंबर कम लाऊं, मैं मैथ कैसे पढ़ लूं। क्यों? क्योंकि आसपास कोई टीचर नहीं है। चाहते तो वो भी तो बहाना दे सकते थे अपने घर वालों को। और उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा सके। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पेपर तक डाले थे, पेपर डाले थे। हॉकर्स, आप देखते हैं ना, आपकी गलियों में पेपर डालने आते हैं। तो अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा, खुद काम किया, साथ ही साथ पढ़ाई भी की। तो क्या उनके जीवन में कमियां नहीं थी? परंतु उन्होंने तो कभी कोई बहाना नहीं दिया, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि बहाना, एक्सक्यूज देना, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे थे वैसे ही चले जाएंगे। एक्सक्यूज देने से, बहाना देने से कोई किसी के जीवन का हल नहीं होता। सिर्फ आप अपनी कमियों को छुपाते हैं। अगर आप बहाना दे रहे हैं, समझिए आप में वो कमी खुद है। आप अपनी कमी की पूर्ति नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ हार को ये नहीं जताना चाहते कि मैं हार चुका हूँ, किसी को भी बस एक बहाना दे देते हैं। मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, घर का माहौल ऐसा नहीं है, मेरे ट्यूशन टीचर अच्छे नहीं थे, मैं जा नहीं पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बहाने आपके जीवन में। मेरे को सुबह जल्दी उठना होता है, परंतु मैं नहीं उठ पाता। क्यों? क्योंकि रात को लाइट नहीं आती, मच्छर बहुत काटते हैं, क्या करूँ, सो नहीं पाता, सर में दर्द रहता है, पूरे दिन टेंशन का माहौल है, फिर रात को भी नींद नहीं लूँ तो कैसे सुबह जल्दी उठूँगा। क्या उनके जीवन में, अब्दुल कलाम जी के जीवन में टेंशन नहीं थी? इतना बड़ा परिवार, चीज़ें सब देखना, अपनी पढ़ाई भी देखना, सबके जीवन में थी। उन्होंने तो कभी नहीं बनाया अपनी कमियों को, कभी नहीं जताया, कभी बहाना नहीं बनाया अपनी कमियों का। तो अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो सबसे पहले तो ये बहाने देना छोड़िए, अपने कमियों पर रोना छोड़िए। सबके अंदर कमियां हैं, हर किसी के अंदर कमियां हैं। जो जितना आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसमें कमियां नहीं थी, या उसके जीवन में कुछ कमियां नहीं रही होंगी? बिल्कुल रही होंगी। आप जाके पूछ के तो देखिए, क्या होता अगर देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग कहते कि पूरा भारत तो हमारे साथ है ही नहीं, हम अकेले क्या करें। ये बहाना बहुत सुनने को मिलता है कि तेरे अकेले से क्या देश बदल जाएगा। अरे आप शुरुआत तो कीजिए चीज़ों की। क्या कमी वहाँ नहीं थी उस समय? वो भी कह सकते थे हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए बारूद नहीं है, बम नहीं है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी उनके पास है, माइंड नहीं है, ये नहीं है, हमारे तो देश में ही आपस में लोग बिखरे पड़े हैं, फिर हम कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। परंतु उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने कमियों को कभी आगे आने ही नहीं दिया और आज़ादी प्राप्त कर ली। क्या आज़ाद होते हैं आप सब? तो आप ये जीवन में सोचिए ना, कमियां 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 कहाँ नहीं है? कमियां हर जगह हैं, हर चीज़ में कमियां हैं। अगर कमी है तो आप में स्ट्रेंथ भी तो है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए ना। देखिएगा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपको बहाना बनाने का
आदत लग गई तो ज़िंदगी भर बहाने ही बनाते रह जाएंगे। ये नहीं हुआ, इस कारण से नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं था, हमेशा ये नहीं था, ऐसे नहीं हो पाया क्योंकि ये कमी थी। ये बातें हमेशा कहेंगे, ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ऐसा नहीं था, ये होता अगर ऐसा होता। क्या होता? जो करना है आपको अपने आप करना है। 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं भगवान ने, एक दिमाग दिया है, सबको ऐसे ही दिया है। 2 हाथ है, 2 पैर है, एक दिमाग है। जो कामयाब इंसान है उसको भी और जो कामयाब नहीं है उसको भी। परंतु फर्क इतना है कि उन्होंने कभी अपनी कमियों को लेकर रोना नहीं, रोने बैठे नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है उसमें ही बेहतर तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया और सफलता का परचम लहराया, सीढ़ियां छुई, सफलता को छुआ। आपके हमारे तरह या जो भी बहाने मारते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बहाने देता ही है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप बहाने देने की आदत है तो आप सुनने की भी डाल लीजिएगा। बहाने फिर समझ जाएंगे। आप बहाने देने की आदत है, बहाने सुनने की भी आदत डालिए। फिर बहाने देंगे, अगर आप कोई फिर काम करते हैं तो ये आप खुद भी कोई काम तरीके से नहीं कर पाएंगे, और सामने जो आप किसी को कोई काम दे रहे हैं गलती से अगर थोड़े बहुत सक्सेस हैं तो आप फिर सामने वाले के बहाने सुनने को तैयार रहिएगा। क्योंकि खुद में ही आप में आदत है बहाने की, कमियों की। तो सफल व्यक्ति और असफल व्यक्तियों में 2 ही बात का फर्क होता है। वो कभी भी किसी भी कमी को लेकर बैठते नहीं हैं, रोते नहीं हैं कि हाय मेरे पास ये नहीं है, ऐसा होता तो मैं कर लेता। वो सोचते हैं जो है उसी में वो करूँगा जो मुझे करना है। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए ना तो सबसे पहले अपनी कमियों पर रोना बंद कीजिए और साथ ही साथ बहाने बनाना बंद कीजिए। जब कभी ऐसा लगे ना बहाना याद आए तो कम से कम अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देख लीजिएगा। जो कमी होते हुए भी आपसे बड़ी कमी हो उसमें उस व्यक्ति को देखिएगा जिसके अंदर आपसे बड़ी कमी हो और वो फिर भी सक्सेसफुल हो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आज भी समाज पे। रोइएगा मत किसी के ऊपर कि वो सक्सेस है उसे वो मिला होगा। हर किसी कुछ नहीं मिलता। जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसके पास भी किसी ना किसी चीज़ की कमी अवश्य रही होगी, परंतु उन्होंने आप सबकी तरह बहाना नहीं बनाया होगा, कमियों पर बैठ के रोना नहीं रोया होगा। उन्होंने कमियों को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया होगा, अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनने दिया होगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए, ज़िंदगी भर कमियों पर बैठ के रोएंगे, बहाने देंगे, या फिर अपने आप को कमियों को दूर हटाकर, बहानों से दूर हटकर अपने आप को खड़ा करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे। तो अगर कामयाबी चाहिए और अगर आपके अंदर ये कमी है बहाने देने की, कमियों पे रोने की, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने बहाने देने की आदत बदलिए, साथ ही साथ अपनी कमियों पर रोना बंद कीजिए। पहला स्टेप तो, पहली सीढ़ी तो आप वहीं चढ़ जाएंगे, क्योंकि हर कामयाब इंसान के जीवन में कमियां हैं, कमियां थी, और जो कामयाब है ना उसके जीवन में भी उस समय कोई ना कोई कमियां रहती हैं, हमेशा रहती है, हर किसी के जीवन में रहती है। परंतु वो बैठते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, उससे लड़ते हैं, जीतते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, विजेता कहलाते हैं। चलिए डिसाइड कर लीजिए क्या करना है आपको अपने जीवन में। बहाने देकर रोकर ऐसे ही जीना है और ऐसे ही मर जाना है, या फिर बहानेबाजी छोड़कर, कमियों पर रोना छोड़कर लाइफ में कुछ अलग करना है। चलिए सोचिएगा ज़रूर इस बात पे।